Hello everyone, very good evening to all of you. आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये आपका जर्नल साइंस का मैं आपके लिए सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्या है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये हमारी अर्थ होती है और अर्थ के ऊपर करके ऐसे ऐसे करके कितने होते हैं, जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर होगी, ट्रोपोस्फेयर होगी, मेसोस्फेयर होगा और बाहरी मंडल होगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें आपका किस तरीके से होता है। सबसे पहले आपके यहाँ पे कौन सी आएगी, आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले आपकी है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी, ट्रोपोस्फेयर आएगी। सेकंड आपकी कौन सी हो जाएगी, इसमें आपकी सेकंड आती है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है। और थर्ड आपकी कौन सी होगी, मेसोस्फेयर होगी। फिर आपकी कौन सी होगी, बाह्यमंडल होगी। फिर कौन सी होगी आपकी, बाह्यमंडल होगी, ये है मेसोस्फेयर। फिर आपकी आएगी एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर पे ये हमारी फिफ्थ है। एक्सोस्फेयर से पहले फोर्थ आती है, वो कौन सी होती है, आइनोस्फेयर होती है। ठीक है, कितनी होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर पूछा जाएगा कि कितनी लेयर होती हैं तो 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, 5 होती हैं। इसको आप याद कैसे रखोगे, सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद में आपकी कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद होगी मेसोस्फेयर होगी, फिर आइनोस्फेयर होगी, फिर कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर। तो इसमें पूछा है सबसे निचली, मतलब जो सबसे नीचे और सबसे पहले नंबर पे आती है वो आपकी कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो इसका पहला आंसर कौन सा हो गया, ट्रोपोस्फेयर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समताप मंडल के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए समताप मंडल को क्या बोलते हैं। समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी है, और आपका यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। तो देखो पहले सबसे पहले क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आएगा, फिर आइनोस्फेयर आएगा, उसके बाद में क्या आता है, एक्सोस्फेयर आता है। आपको ये पता। और क्षोभ मंडल किसको कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। और समताप मंडल किसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को कहते हैं। तो यह क्षोभ मंडल के ऊपर मौजूद होता है, तो सही है। सबसे पहले आपका ट्रोपो आता है और जो समताप है ये इसके ऊपर, तो ये वाला आपका भी सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है यह 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। इसकी रेंज कहाँ से होती है, 50 to 80 होती है, या इसे ओजोन स्पेयर के रूप में जाना जाता है। आपको इसमें विकल्प देखते हैं। हाँ ठीक है, विकल्प में आपका क्या है, आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला और तीसरा सही है। तो आपका ये तो ट्रोपोस्फेयर की होती है, ये किसकी होती है, ट्रोपोस्फेयर की होती है। तो इसका पहला, और इसे ओजोन स्पेयर के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर ये दोनों सही है तो हमारा आंसर नंबर कौन सा है, यहाँ पे आंसर आता है सी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन में डैश के रूप में जाना था, स्थलमंडल, जलमंडल, परिस्थिति और इकोटोन। ये तो इसमें से सही आंसर कौन होगा, आप कौन सा होगा, आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, परिस्थिति तंत्र। परिस्थिति के अंदर जीव और वातावरण, इनके बीच में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इनसे रिलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपको क्या बताना है, इसमें से जो क्या नहीं है, सही नहीं है। तो पहला बायोस्फीयर, जलमंडल, स्थलमंडल और वातावरण के तत्व हैं, ये तो बिल्कुल सही है। परिस्थिति शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट यंग द्वारा इस्तेमाल किया गया, ये भी सही है। आयन मंडल क्षेत्र थर्मोस्फीयर का ऊपरी भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। आपका पूछा है पृथ्वी की सतह के लगभग 97 भाग पर पानी है, तो कितने, 97 भाग पर पानी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कितने परसेंट पे भाग पे पानी है, 17.8% पे क्या है, वाटर है, पूरी अर्थ को मिला के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन थर्मोस्फीयर के बारे में सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सही है। या 80 से 480 किलोमीटर तक फैला है, इसकी रेंज कहाँ से, 80 से 400 किलोमीटर तक है। इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है और इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो इसका ये पहला सही है। या 80 से 480 किलोमीटर तक फैला है और इस सीमा में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट और थर्ड। कौन सा हो गया, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग जीवों के बारे में भी पढ़ाई करते हैं, पौधों के बारे में भी पढ़ाई करते हैं और जानवरों की प्रजातियों का भी पूरा पढ़ते हैं। तो आपको उसमें से आंसर में देना पड़ेगा। इनमें से हम लोगों का आंसर क्या है, बायोटोप में पढ़ते हैं, बायोटा में पढ़ते हैं और इकोटोना में पढ़ते हैं। तो इसका सही क्या है, बायोटोना। बायोलॉजी होती है तो बायोटा में क्या करते हैं हम लोग, इसका अध्ययन करते हैं। बायोटा में हम लोग जीव, पौधे और जानवरों की प्रजातियों के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जैविक घटक नहीं है। तो इसमें से आप देख के बताइए आपको कौन सा जैविक घटक नहीं है। भाई पौधे, इसमें भी जान होती है, जानवरों में भी होती है, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो किस में नहीं है, नमी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है, सूक्ष्म जीव, क्योंकि पानी, तापमान और मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे अजैविक घटक पूछा है और पहले वाले में क्या पूछा था, जैविक घटक पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पौधे सूर्य की सहायता से भोजन बनाते हैं। सबको पता है कि कौन सा है, आपका प्रकाश संश्लेषण है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और टुंड्रा पाए जाते हैं। तो कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का अवशोषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का। ये सबको पता है कि जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है और उसके बाद में वो लोग ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, पेड़ पौधे रिलीज करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पेड़ पौधों के द्वारा क्या कर ली जाती है, इनहेल कर ली जाती है, अवशोषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिस्थिति निकाय के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो परिस्थिति निकाय में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका प्राथमिक निकाय क्या है, मतलब आपको कहाँ से मिलता है, प्राथमिक सोर्स पूछना है। किण्वन की उत्सर्जित ऊष्मा होती है, वन में संरक्षित शर्करा होती है, सौर ऊर्जा होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोगों को पता है कि स्रोत का सबसे प्राथमिक और सबसे बड़ा कौन सा स्रोत है, सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र निम्नांकित में से कौन सा है। ठीक है, इसमें से बताना है जो सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र है वो किस में है, मरुस्थल में, पर्वत में, महासागर में है और वन में। तो सबसे ज्यादा किस में है, महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ठीक है, मीन्स एक मनुष्य है, अगर उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए, से धारणीय करने के लिए, अगर उसको अपने पूरे जीवन के लिए कितनी चाहिए, तो वो कितनी होगी, आपकी जीवजात होगी, पारिस्थितिकीय पदछाप होगी, जीवोम कहेंगे और निकेतक कहेंगे। तो वो क्या होगा, पारिस्थितिकीय पदछाप होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा वन विशिष्टता है। टैगा वन किसकी विशिष्टता है, ये हमको बताना है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की,
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की और समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक परिस्थिति तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो परिस्थिति तंत्र के संबंध में आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बताना है। परिस्थिति तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, ये सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये क्या है आपका गलत है। हम लोगों का क्या है, यह एक बंद तंत्र नहीं होता, ये एक खुला तंत्र ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पारिस्थितिकी निषेध आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है। ग्रीनेल ने किया, डार्विन ने किया, ईपी ओडम ने किया और सीसी पार्क ने किया। ये तो पहले ही अभी एक ऑप्शन में हम लोगों को मिला था कि परिस्थिति को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, ग्रीनेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। परितंत्र में मानव है, अगर परितंत्र में मानव कौन सा अपना बोल सकते हैं कि कौन सा अपना बिहेव करता है या वो उसका क्या रूप है, उसमें किस तरीके से वो इन्वॉल्व रहता है, परितंत्र में किस तरीके से इन्वॉल्व है। वो सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है और अपघटक है। तो इसमें से क्या है, वो सर्वाहारी है। पता है ना, मनुष्य होता है वो सब कुछ खाता है, तो वो क्या है, वो सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, पादप एवं प्राणी, जीवीय एवं आजीवीय, मछली एवं मेढक और मेढक एवं शेर। तो इनमें से आपका कौन सा है, इसका है जीवीय और आजीवीय। पादप एवं प्राणी नहीं होगा, मछली एवं मेढक नहीं होगा, मेढक एवं कौन सा होगा, जीवीय तथा आजीवीय। दोनों प्रकार के प्राणी या दोनों प्रकार के घटक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी कि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग होती है, उसका यूज किस लिए किया जाता है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु किया जाता है, पौधे द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को उपयुक्त करने में होता है, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने में होता है, या उपयुक्त सही। तो इसका आंसर क्या है, उपयुक्त सही। ये तीनों ही क्या है, परिस्थिति निकाय में हेल्पफुल होते हैं, तीनों ही पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। एक आपका ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 होगा, और दोनों में आपके प्रैक्टिस सेट में आपको 20+20 क्वेश्चन होंगे। इट मीन्स आज के क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल्स को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सबसे पहले लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है हमारा, निम्नलिखित झीलों और राज्य में कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी आपको जो भी क्वेश्चन आप रीड करते हो, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ये करना है कि आपको चीज़ों को देखना है कि वो आपका करेक्ट है कि नहीं। नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। आंध्र प्रदेश कोल्लेरू बताया, ये सही है। असम दीपोर, ये भी सही है। उड़ीसा भीतरकनिका, कौन सा नहीं है, गुजरात भोज नहीं है। गुजरात का क्या नहीं है, भोज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सदाबहार वन और राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी पूछा है किसके बारे में, सदाबहार वन और राज्य। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं मिलता है। महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक में है, पिचावरम तमिलनाडु में है, या सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है, सेकंड पॉइंट नहीं है। पॉइंट कैलिमियर कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन पश्चिमी घाट के बारे में सही नहीं है। तो इसमें बताना जो पश्चिमी घाट है उनके बारे में कौन सा सही नहीं है। इसे 2020 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, और दोधा बेट्टा इसकी सबसे ऊंचाई चोटी है। यह अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान से डेक्कन पठार को अलग करती है।
और नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से होता है और महाराष्ट्र के माध्यम से 1600 द्वारा मिलता है। तो आपका इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हम लोगों का जो क्वेश्चन सही नहीं है वो कौन सा है? दुद्धा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये इसका गलत है। इसमें इसे 2012 में विश्व विरासत के रूप में शामिल किया, ये भी सही है। या अरब सागर के साथ संकीर्ण तटीय मैदान के डेक्कन पर पठान को अलग करती, ये भी सही है। और यह गुजरात में तापी नदी के दक्षिण से शुरू होता है और महाराष्ट्र के मध्य से 1600 द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जल्दी से बताइए, राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ का रण में। तो हमारा आंसर क्या है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में के बारे में सही नहीं है? तो आपको इसमें से देख के बताना है। या जिनेवा जो हम लोगों का पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 था तो उसके बारे में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य निष्कर्षण एजेंडा 2021 के नाम से जाना जाता था, सही है। इसमें 195 देशों में भाग लिया था, ये भी सही है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है हमारा? यह इसका जिनेवा और स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा सही नहीं है? यह क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। यह 1997 में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य 2012 तक ग्रीन हाउस पौधों को उत्सर्जन को 1990 के स्तर में 5.2 में कम करना था। या भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो कौन सा इस पे सही है, ये जल्दी से आप बताइए। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 है। तो इसमें कौन सा नंबर पूछा है, कौन सा सही है? तो इसमें से क्या है हम लोगों का सही है? या क्योटो स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में अपनाया गया था। तो जब क्योटो का स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था तो वहाँ पे इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है? यह ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया था। 196 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। इसकी पहली बैठक 1989 में हेलसिंकी में आयोजित की गई थी। तो इसका क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से इसमें से देख के बताइए आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर सही नहीं है। तो इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यह 1992 के बाद अस्तित्व में आया। तो ये क्या है, ये सही नहीं है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है? इसको फिर से देखते हैं। ये हमारा 28 है। बाली शिखर सम्मेलन 2027 में हुआ और मटेरियल कार्य योजना 2005 में, या पंचनान शिखर सम्मेलन 2010 में, और कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन कब 2009 में। तो इसमें का सही कौन सा नहीं है? जो पंचनान शिखर सम्मेलन था वो 2010 में नहीं था। तो इसका सही कौन सा है, सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के बारे में सही नहीं है? फिर से यहाँ पे आपको बताना है जो हमारा आंसर सही नहीं है वो कौन सा होगा। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ये तो बिल्कुल सही है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है, ये भी सही है। इसमें 150 नेताओं ने भाग लिया, ये भी सही है आपका। इस शिखर सम्मेलन में विकसित देशों के नवीनीकरण के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संस्थान जुटाने पर जोर दिया गया। तो ये क्या है, ये गलत है, ये नहीं है। अब बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 30।
नागोआ प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो नागोआ प्रोटोकॉल है वो जैव विविधता से संबंधित है, जल परिवर्तन से संबंधित है, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि है, कीटनाशकों पर संधि और प्रवाल विचलन है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है? इसका है सही आंसर जैव विविधता से संबंधित है। कौन सा? नागोया प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो अगर हॉट स्पॉट के रूप में कौन सा जाना जाता है तो वो है पश्चिमी घाट। कौन सा है हमारा? पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम है? कौन सा है? न्यूनतम है। आपको ये बताना है। गहरे सागर का, प्रियरी का, पतझड़ वन का और टैग का। क्या पूछा है? पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन क्या है? सबसे कम है, ये आपको बताना है। तो ये हम लोगों का किस में है? प्रियरी में सबसे कम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय मतलब क्या होता है? सॉल्टी। लवणीय मतलब सॉल्टी। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो आपको सबको पता है कि गुजरात है। नेक्स्ट है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। जो रामसर सम्मेलन था वो नेक्स्ट है 14 रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव ईंधन से, वनों से, नम भूमि से और शुष्क भूमि से। तो जो रामसर सम्मेलन था वो किसकी? नम भूमि की संरक्षण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन किस्म है? तो कौन सा सबसे अधिक संकटापन किस्म है? गोल्डन ओरियोल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इंडियन फैनटेल पिंजियन है और इंडियन सनबर्ड है। तो इसमें का आपका करेक्ट कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपन किस्म है? सबसे ज़्यादा कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैव विविधता के नशे का कारण जीवों की जो जैव विविधता है उसमें नशे का कारण क्या है? ये आपको बताना है। जीवों के प्रकृति आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश और उपयुक्त सभी। तो क्या है हमारा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो किसका परिरक्षण क्षेत्र है? घास का, स्थल का, कृषि उत्पादन का, वायुमंडलीय संतुलन का और आनुवांशिक भिन्नता का। तो सही आंसर कौन सा है? आनुवांशिक भिन्नता का परिरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 28 सेकंड थर्ड निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आता है? तो और रामसर स्थल है तो कौन सा है हमारा? उसमें गोदावरी है, कृष्णा डेल्टा है, सुंदरवन है और भोज अद्र स्थल है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? भोज अद्र स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है? प्रोटीन है, मृदा है, कवक है, फॉस्फोरस है। तो हमारा आंसर कौन सा है? कवक है। तो जो जैव मंडल का अजैविक घटक प्रोटीन ये जैविक है, मृदा ये जैविक है, फॉस्फोरस और जो अजैविक है वो कौन सा है? हमारा कवक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है 2003 चेन्नई में, 2003 बेंगलुरु में, 2003 हैदराबाद में और 2003 केरल में। तो ये तो आपको पूरा क्लियर है आपका। तो देखते हैं कहाँ पे आपका प्रतिस्थापित किया गया है। तो 2003 चेन्नई में किया गया है। कहाँ किया गया? 2003 चेन्नई में। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए।
हमारे चैनल का नाम है इंजीनियर स्टडी सर्कल। तो इसमें आपके और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका प्रिपरेशन इस पे चल रहा है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए और बिना अपना चल के जल्दी से इसको स्टार्ट करिए और आप ये वीडियोस को अच्छे से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।